अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। पिछले एक हफ़्ते से तबीयत ख़राब है, आवाज़ भी बैठी हुई है, आपको पता चल रहा होगा। लेकिन इस हफ़्ते के अंदर बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे सवालात फैमिली प्लानिंग के ताल्लुक़ से और ज़ब्त तौलीद के ताल्लुक़ से आए। बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे हैं और अक्सर लोग ये सवालात पूछते रहते हैं कि इस्लाम में फ़ैमिली प्लानिंग जायज़ है या नहीं, और हमें कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, और दो बच्चों के दरमियान कितना वक्फ़ा होना चाहिए, और हम क्या और किन हालात के अंदर हमल गिरा सकते हैं और कब तक गिरा सकते हैं, इस्लाम और शरीयत इस बारे में क्या हुक्म देती हैं। और हमारे ख़वातीन के ग्रुप में से भी एक बहन ने सवाल किया है कि सोनोग्राफी में उनको पता चला है कि बच्चा माजूर है, तो क्या हम ऑपरेशन करके वो बच्चा गिरा सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के और भी मसाइल ज़ब्त तौलीद से मुताल्लिक़ और इसक़ात हमल से मुताल्लिक़ और हमल गिराने से मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में रहते हैं और लोग वो कर गुज़रते हैं और फिर आकर मसाइल पूछते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़ब्त तौलीद के ताल्लुक़ से और फैमिली प्लानिंग के ताल्लुक़ से सही मसला और असल मसला लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो देखिए, ज़ब्त तौलीद यानी बच्चों को पैदा होने से रोकने की 4 सूरतें इख्तियार की जाती है। सबसे पहली सूरत तो ये इख्तियार की जाती है कि मर्द हमेशा के लिए अपनी क़ुव्वत तौलीद यानी जिसे नसबंदी कहते हैं वो कर देता है, और औरत ऑपरेशन कराकर बच्चादानी थैली हमेशा के लिए निकाल देती है। तो ये जो सूरत है, नसबंदी और ऑपरेशन कराकर बच्चादानी निकाल देना और अपनी क़ुव्वत तौलीद को ख़त्म कर देना, ये बिल इत्तेफाक हराम है, चाहे इसमें कितने भी फ़ायदे नज़र आ रहे हो। अब दूसरी सूरत पर आते हैं। दूसरी सूरत ऐसी है कि लोग ये तरीका इख्तियार करते हैं जिससे क़ुव्वत तौलीद तो बाकी रहती है, यानी बच्चा पैदा होने की ताकत तो बाकी रहती है, लेकिन हमल न ठहरने के लिए वो कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे कंडोम लगाना जिससे मनी रहम में जाने से रुक जाती है, और दूसरा तरीका औरतें जो कॉपर्टी लगाती हैं जिससे मर्द की मनी रहम मादर में नहीं पहुंच पाती है और हमल नहीं ठहरता है, और एक तरीका अज़्ल का है, यानी अज़्ल यानी मनी निकलने से पहले मर्द अपना अज़्म मखसूस बाहर निकाल कर मनी को ज़ाय कर देता है। एक मसला मैं आपको यहाँ पर चलते चलते बता दूँ, याद आ गया तो, कि अज़्ल करना और कंडोम लगाना ये दोनों में औरत की इजाज़त ज़रूरी होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें औरतों की जिस्मानी तस्कीन में रुकावट पैदा करती है, इसलिए ये दोनों काम औरत की इजाज़त से होने चाहिए। आइए मसले पर आते हैं। हमल रोकने के लिए माने हमल गोलियां खाना यानी एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट खाना, जैसे एपिल्स टैबलेट, चॉइस वगैरह, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मेडिकल स्टोर में मिलती है जिसके खाने से, जिसके इस्तेमाल करने से हमल रुक जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो दूसरी सूरत यानी ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे क़ुव्वत तौलीद तो बाकी रहे लेकिन हमल न ठहरे, जैसे मैंने बताया कंडोम का इस्तेमाल करना, अज़्ल करना, या औरत को कॉपर्टी लगाना, या माने हमल एंटी प्रेगनेंसी गोलियां खाना वगैरह। अगर ये सब प्रिकॉशन इस नीयत से है कि औलाद होगी तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे, उनका ख़र्च कौन बर्दाश्त करेगा, आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इनकी रोज़ी रोटी का मसला क्या है, कुल मिलाकर अगर नीयत ये है ये सब प्रिकॉशन लेने की कि माशी तंगी का सोचकर अगर ये तरीके कोई अपनाता है तो ये सख्त नाजायज़ है, क्योंकि माश की यानी रोज़ी रोटी की ज़िम्मेदारी और उसका इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात से वाबिस्ता कर रखा है, किसी को इसमें दखल देने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान जब दुनिया में जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। इंसान तो इतना गुनहगार और सियाकार है कि उस काबिल ही नहीं कि उसको एक निवाला दिया जाए, उसे तो जो भी रिस्क मिलता है वो इन्हीं मासूम बच्चों की बदौलत मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, तुम अपनी औलाद को माल के खौफ से कत्ल न करो। याद रखो, ये काम रिस्क और माशी तंगी को देखकर न करो, ये नाजायज़ है। ये जो प्रिकॉशन के तरीक़े हैं चंद मजबूरी में जायज़ है, जैसे कोई शख्स ये समझता है कि उसकी औरत यानी उसकी बीवी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि पहले से 1-2 बच्चे सीज़र वगैरह से हो चुके हैं, या फिर नॉर्मल भी अगर हुए हैं लेकिन उसकी सेहत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो अगला हमल सह नहीं पाएगी, उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है,
اور پھر ایسی حالت میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچے پیدا ہوتے رہے تو بچہ اور زچہ دونوں کی صحت پر اور جو بچے پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں ان کے اوپر بھی نگیٹیو اور منفی اثرات پڑنے کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں اور ایسی کنڈیشن میں اور ایسی سچویشن میں ہر مرد عورت کے لیے ضبط تولید یعنی پریکاشن لینا اور پریکاشن کے یہ طریقے اپنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔